কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র পবন খেরা মুখ খুললেন সাংবাদিক বৈঠকে। মহারাষ্ট্র থেকে পশ্চিমবঙ্গ একাধিক বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি তার নিজস্ব মতামত জানিয়েছেন। কি বলেছেন তিনি শুনে নিন। सरकार वहाँ बहुत अच्छा कर रही है और आने वाले दिनों में और अच्छा करेगी। हमारा जो एक एजेंडा है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वो पूरा लागू होगा। महाराष्ट्र के लोगों को कोई शिकायत नहीं है। यह एक देवेंद्र फडणवीस नाम के व्यक्ति हैं जो सुबह सुबह 4 बजे चले जाते हैं कहीं भी शपथ लेने और 7 बजे वापस से घर चले जाते हैं। ये फिर कोशिश कर रहे हैं, उनको समझाइए कि चुनाव आने दीजिए, फिर देखते हैं जनता तय करेगी। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस की बात करें, त्रिपुरा में कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा रिजल्ट किया, सुरेंद्र बर्मन ने वो अपने सीट को जीत के आए हैं। बंगाल में भी जो हालात है, मौजूदा हालात को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी उदयपुर शिविर के बाद जिस तरह के सुधार कांग्रेस पार्टी में दिख रहे हैं, पूरा देश को उम्मीद जाग गई है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तैयार है 2024 के इलेक्शन के लिए भी और उसके बाद तमाम चुनावों के लिए हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। त्रिपुरा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे 4 जो तृणमूल कांग्रेस का जब्त हो गया, जबकि कांग्रेस अच्छा रिजल्ट करके जीत कर आगे आई। जो सुदीप दा के साथ हुआ, उन पर जो हमला हुआ, इस ब्रांड की राजनीति के कांग्रेस खिलाफ और लोगों ने इस ब्रांड की राजनीति को रिजेक्ट किया। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी हर राज्य में मजबूती से उभर कर आएगी। बंगाल को लेकर क्या कहेंगे? बंगाल में आपको वक्त पे दिखेगा, बंगाल में कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी हैं। कितने साल होने के बाद भी हम सत्ता में नहीं रहे, उसके बाद भी कांग्रेस की जड़ों में अभी जान है। भविष्य को बदल देंगे क्या कहेंगे? कैसे बदलेगा? 4 साल की नौकरी और फिर 4 में से 3 लोगों को वापस बाहर सड़क पर कर देंगे। कैसे बदलेगा बताइए? उनको नौकरी कहाँ मिलेगी? आज जो सेना से साल में 55,000 लोग रिटायर होते हैं, उसमें से सिर्फ 1 या 2% को वापस नौकरी मिलती है PSUs में। तो ये इन नौजवानों को कहाँ से नौकरी दे देंगे? जब आप अभी नहीं दे पा रहे हैं तो बाद में कैसे देंगे? तो यह आज तो हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं, कल 27 तारीख को पूरे देश में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं इस मुद्दे पर। संसद तक ले जाएंगे? बिल्कुल ले जाएंगे, सड़क पर भी, संसद में भी, स्टूडियो में भी, सब जगह। जिस तरह से ये अग्निपथ की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि इसको एक योजनाबद्ध तरीके से पूरे रिसर्च के बाद इसको लाया गया है युवाओं के लिए। रिटायर्ड सेना के बड़े वरिष्ठ अधिकारी इसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो आपने क्या रिसर्च की जब आपने उनसे ही सलाह नहीं ली थी? मुझे तो ये भी याद है कि जिस दिन ये अग्निपथ अनाउंस हुआ उसी दिन जनरल VK सिंह तक ने बोल दिया कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है इसके बारे में। तो जब उन्हें ही नहीं मालूम है तो किसने सलाह दी इनको? विपिन रावत साहब हमारे पहले CDS थे, वो इसके खिलाफ। तो आप ये किससे पूछकर ये स्कीम लाए? हम यही तो जानना चाहते हैं। क्या आगे का रहेगा रणनीति आप लोगों का? यह अग्निपथ वापस लेना होगा। इस देश के नौजवानों के साथ ये धोखा कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। एक महाराष्ट्र कमीशन को लेटर लिखा है, कहा कि यूज ऑफ द बाला साहब ठाकरे नेम बाय द शिंदे एंड रिबल्स MLA, इसको लेके क्या कहेंगे? इस तरह से What is happening in Maharashtra is a typical BJP style politics under Narendra Modi and Amit Shah. You saw what they did in Madhya Pradesh, you saw what they did in Arunachal Pradesh, you saw what they did in Goa, you saw what they tried to do in Uttarakhand, you saw what they did in Manipur. This is their style. तो यह लोग भारतीय जनता पार्टी की छाप है इस जो महाराष्ट्र में हो रहा है उसमें। आपने देखा मध्य प्रदेश में क्या किया इन्होंने, गोवा में क्या किया, उत्तराखंड में क्या करने की कोशिश की, अरुणाचल प्रदेश में क्या किया, राजस्थान में कोशिश करते करते खत्म नहीं कर पाए, सफल नहीं हो पाए। तो यह इनकी एक तरीका है कि जीत नहीं पा रहे तो चलिए इस तरीके से कर दें। अरे आप इंतजार करिए अगली बार इलेक्शन की। इस तरह से इतना पैसा है आपके पास, हमें मालूम है बहुत पैसा है आपके पास, उस पैसे को आप इस तरह से खर्च करोगे कि विधायकों को खरीदने लग जाओगे, ये थोड़ा ही चलता है।